हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोग मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम ग्राफ वाला पोर्शन कंप्लीट करा चुके हैं। आज उससे आगे हम कुछ पोर्शन पढ़ेंगे। एक्चुअल में अब अपना कैलकुलस चालू होगा और जो कैलकुलस है उसके अंदर हम मैथमेटिक्स के या ऐसे फिजिक्स की और मैथमेटिक्स दोनों की जो सबसे मेन है, मतलब उनकी जैसे आत्मा है, जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वो चीज जिसे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसके बिना ना तो मैथ पढ़ी जा सकती है और ना ही जिसके बिना फिजिक्स पढ़ी जा सकती है। बेटा, वो हम करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हर क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना, ज़्यादातर। तो उसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक टॉपिक के बारे में हल्का सा जस्ट इंट्रोडक्शन करता हूँ बेटा, एक फंक्शन के बारे में। फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं। इसको आप फलन वर्ड कम यूज करना, फंक्शन ही वर्ड ज्यादा यूज करना। तो फंक्शन फंक्शन ठीक है। फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन जैसे किसी भी टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मैं कह रहा हूं y इक्वल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि y फंक्शन है किसका? x का। y फंक्शन है इसका x का। इसका मतलब इसमें बेटा दो तरह की टर्म है, जैसे एक y और एक x। जो y है ये तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो है ये है x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर? x की वैल्यू। देखो दो दो टर्म होते हैं, एक होती है कांस्टेंट और एक होता है बेटा वेरिएबल। थोड़ा सा हिंदी में आप लोग इनको जैसे कांस्टेंट बोलते हो नियत, और वेरिएबल बोलते हैं हम परिवर्तित वाली, है ना। जैसे जैसे चर और अचर, इसको बोलते हैं अचर हिंदी में। चलो लिख देता हूं मैं, ठीक है। आप मैं बार बार कह रहा हूं हिंदी वर्ड का कम यूज किया करो इनमें, और वेरिएबल का चर। तो कांस्टेंट और वेरिएबल बेटा, कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे जिनकी फिक्स वैल्यू है, जिनको हम चाहते हुए भी क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपकी जितनी भी काउंटिंग है 1 2 3 4 5, ये सब क्या आपके कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 6, ये सब किस में आते बेटा? आपके कांस्टेंट टर्म है ना। ये सब क्या कहलाएगी? आपकी कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल क्या होती है? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल, जैसे हम एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल है क्योंकि एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू जिसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4। तो ये जो टर्म है एक्स वाई जेड और टी, सामान्यतः जो ये टर्म है एक्स वाई जेड टी, ये आपकी क्या होती है? ये आपके वेरिएबल है जिनकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो दो तरह, एक होता है कांस्टेंट, एक वेरिएबल। कभी जैसे कई बार हम जो कांस्टेंट है, जैसे कई बार कुछ ए बी सी इस तरह लिखा होता है, ये भी क्या, ये भी किस में आते हैं बच्चों? आपके कांस्टेंट में आते ए बी सी, ठीक है। मतलब जिनकी कुछ फिक्स वैल्यू है। जैसे हम आपने पढ़ा होगा, जैसे कूलाम लॉ पढ़ा है, तो जैसे आप कहते हैं ना कि समानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट जैसे ए बी सी, ये वो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जिनकी फिक्स वैल्यू है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी हम कोई और वैल्यू पुट नहीं कर सकते बेटा, वो टर्म आपकी किस में आती है? वो आपकी कांस्टेंट में आती है। और जिनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं, वो किस में आती है? आपकी वेरिएबल्स चर में आती है, ठीक है। तो ये आपकी कांस्टेंट है ये वाली टर्म, और ये आपकी वेरिएबल है एक्स वाई जेड टी, ठीक। अब जैसे यहां पर आप देखो कोई भी फंक्शन है, उसमें दो टर्म होती है, एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। देखो वेरिएबल है, मैंने कहा ना वाई एक्स, ये एक्स वाई जेड टी क्या वेरिएबल। देखो यहाँ पे वाई के साथ लिखा वेरिएबल, ये वेरिएबल है ये भी, क्योंकि ये वैल्यू वेरी कर रही है, ये वैल्यू चेंज होगी अलग अलग वैल्यू पर। और एक्स ये वैल्यू क्या है? ये भी वेरिएबल लिखा मैंने, बट इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे बच्चों? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल,
ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? जैसे आप नाम से देख रहे हो डिपेंडेंट, जो डिपेंड करे, जो वेरिएबल डिपेंड करे किसके पर? दूसरे फंक्शन की वैल्यू पर। जैसे यहां पे अगर मैं ऐसे कहूंगा तो यहां पर y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पर? x की वैल्यू पर। तो हम बोलेंगे, तो इस टर्म को हम ऐसे बोलेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y x का एक फलन है, अगर आप हिंदी बोलो तो। ठीक है, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन, मतलब x की अलग अलग वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग आएगी। x यहां पर x डिपेंड नहीं कर रहा y पे, y डिपेंड कर रहा किस पर? x पर। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है, आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसकी वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इसकी वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9। क्लियर? तो यहां पर y की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग बेटा? x की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये वाली टर्म कहलाएगी इंडिपेंडेंट, ये कहलाएगी डिपेंडेंट। अब देखो इसको ना, y को हम जैसे लिखते हैं y इज, हम इसको बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब यही है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब क्या है कि ये जो इस टर्म का मतलब क्या कि y जो है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। इस टर्म को मैं लिख सकता हूं y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो मतलब y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या बेटा? y जो है वो किसका फंक्शन है? वो x का फंक्शन, मतलब y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी? y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी बच्चों। y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? x पर डिपेंड करेगी, x की अलग अलग वैल्यू पर। x की अलग अलग वैल्यू पर क्या होगी? y की वैल्यू आएगी। तो चाहे से आप y लिख लो, चाहे से एफ एक्स लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि यहां पर y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। जैसे मैं आपसे कहता हूं y इक्वल है टी स्क्वायर, यहां पर क्या बेटा? यहां पर y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? t पर। तो y किसका फंक्शन है? y किसका फंक्शन हुआ? y यहां पे t का फंक्शन है। क्लियर? तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो y फंक्शन है किसका? x का। y फंक्शन है किसका? t का। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस चीज को लिखते हैं। अब देखो बेटा, अब तो मैंने बोल दिया y इक्वल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या? y फंक्शन है किसका? x का। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स, y लिख लो या एफ एक्स लिख लो इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच्चों। क्लियर? तो आपकी अगर जैसे मैं देखता हूं कि x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y कहो या f x कितना आएगा? 1। तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, कितना आ गया आपका? 1। y की जो वैल्यू है, जब x की वैल्यू कितनी है? 2, x की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब x जगह मैंने 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 का स्क्वायर कितनी आ गई बच्चों आपकी? 4। ठीक है, y इक्वल f, x जगह कितना रख दिया बच्चों मैंने? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया आपका? 9। क्लियर? तो आप देख रहे हो, तो इस बस इस टर्म, मुझे केवल ऐसा नहीं कोई, ये आपका मैथमेटिक्स में बड़ा चैप्टर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो फिजिक्स में बताना था कि यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? x पर डिपेंड करेगी, अलग अलग x की अलग अलग वैल्यू पर, x की अलग अलग वैल्यू पर y की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? अलग अलग आएगी। तो इसमें दो टर्म होती है, एक डिपेंडेंट, दोनों वेरिएबल है, y भी वेरी कर रहा है और x भी वेरी कर रहा है, बट y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर? x की वैल्यू पर। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों। तो ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए। क्लियर? ये सारी चीजें आप नोट करो अच्छे तरीके से, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब हम चालू करेंगे बच्चों कैलकुलस। ठीक है, सारी चीजें आप नोट करो अच्छे तरीके से, स्क्रीन पॉज करके। हाँ बेटा, अब हम कैलकुलस पढ़ेंगे ना, कैलकुलस मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन होता है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर बेटा हम दो चीजें पढ़ते हैं। कैलकुलस में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आती है आपकी डिफरेंशिएशन,
और बच्चों एक आती है आपकी इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, तो हम वन बाई वन पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। हिंदी में बेटा डिफरेंशिएशन को अवकलन कहते हैं। आप लोग बार बार कह रहा हूं हिंदी वर्ड यूज कम करना, अवकलन कम यूज बोलना, बार बार डिफरेंशिएशन ही बोलना, क्योंकि ये 11th और 12th क्लास में इंग्लिश टच ज्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, समाकलन। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीजें पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर। तो एक एक करके बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को रटा देते हैं कि बेटा इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब बच्चा रट लेता, बट और उसे ये पता नहीं है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन निकालता क्या चीज है। ठीक है, अब देखो ये तो मैथ के टीचर भी जो होते हैं वो भी स्कूल के, आप किसी बच्चे को मैथ के वाले बच्चे को पूछ लेना, वो क्या कहेगा, डिफरेंशिएशन का तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ये। ठीक है ना, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा। अब ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ये कहां से आया ये फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को बच्चे समझाते नहीं है। तो हमें, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो पढ़ाने का मेथड है, कोई भी चीज रटाना नहीं है, आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट सिखाना है कि ये चीज यहां से आई, और जब चीज आप ये जान जाते हो ना ये चीज यहां से आई, तो फिर कैसी भी प्रॉब्लम हो टफ से टफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ऐसी ही चीजें पूछी जाती है, बच्चों को जब ये पता हो ये कहां से आई तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता, नहीं तो कर ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो हम पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बच्चों, डिफरेंशिएशन का असली मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट। अभी बताऊंगा ये सारा कुछ, ये होता क्या, हिंदी में इंस्टेंटेनियस बोलते हैं तात्क्षणिक, तुरंत उसी समय। तात्क्षणिक वर्ड आपने सुना होगा, तात्क्षणिक दर, बट आप बार बार कह रहा हूं तात्क्षणिक दर कम यूज करना, इंस्टेंटेनियस रेट बता दिया, इसका मतलब क्या है हिंदी में। ठीक है, डिफरेंस मतलब इंस्टेंटेनियस रेट, कैलकुलेट करना ही, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना ही डिफरेंशिएशन है। करना ही डिफरेंशिएशन है बच्चों। इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना आप पर आ गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। अब ये रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। रेट जैसे मैं लिखता हूं y इक्वल, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो रेट क्या होगा, रेट का मतलब है x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है। मतलब या तो ऐसे कह लो, x हिंदी में लेता हूं x के सापेक्ष, y में, हिंदी में ऐसे बोलते हैं x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलोगे इसे, चेंज इन y, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर बच्चों, x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंज आ रहा है, x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंज आएगा उसका जो रेट है वही चीज क्या कहलाएगी, आपकी डिफरेंस है। मतलब x के रेस्पेक्ट में चेंज, मैं कह रहा हूं जब मैं x में कितना चेंज करता हूं, x में मैंने चेंज किया डेल्टा x, तो y में कितना चेंज आएगा, y में चेंज आएगा बेटा डेल्टा y, तो ये डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x से कहलाता है आपका रेट। हाँ बेटा, तो x के, ठीक है, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो रेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंज हो रहा है, जैसे मैंने लिखा हुआ x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा जो रेट होती है, मतलब जो दर होती है आपकी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। मतलब इसका मतलब है अगर मैं एक्स में कितना चेंज लाता हूं, अगर मैं एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज लाता हूं तो वाई में कितना चेंज हो जाएगा, तो वाई में अगर डेल्टा वाई चेंज होता है, मतलब ठीक है, एक्स में मैंने जो ये आपके टर्म है एक्स, एक्स में मैंने कितना चेंज किया, एक्स में मैंने डेल्टा एक्स चेंज किया, तो एक्स में डेल्टा एक्स चेंज करने पर वाई में कितना चेंज हो रहा है, वाई में डेल्टा वाई चेंज हो रहा है। तो ये डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स का जो ये रेशियो है, इसी चीज को हम बोलते हैं रेट। कौन से रेट, एवरेज रेट, ठीक है, ये चीज कहलाती है आपकी एवरेज रेट, रेट, ठीक है। अब ये चीजें आपकी रेट कहलाती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर बच्चों, तो यहां तक की सारी चीजें आप नोट कीजिए। अब इससे आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। तो जो अपना रेट है, रेट, तो बच्चों रेट भी दो तरीके, दो टाइप का होता है। एक होता है एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। दो तरह का रेट होता है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, वो हम बताएंगे। तो जैसे मैं अभी मैंने बताया डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई बटे जो आपका डेल्टा एक्स है, ये चीज क्या कहलाती है आपकी, ये चीज आपकी रेट कहलाती है, ठीक है। अब बेटा देखो, अब ये रेट भी दो तरह का, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस, मतलब औसत दर और ताक्षणिक दर। हिंदी में एवरेज रेट क्या बोलते हैं, औसत दर, और इसे बोलते हैं ताक्षणिक दर। तो हमें डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स निकालना है, ठीक है। अब जैसे आपको, अब ये डेल्टा वाई बटे डेल्टा, अब दोनों को मैं समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा, है सुनना ध्यान से। आपको जैसे अभी दिया हुआ y इक्वल एक्स स्क्वायर, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल एक्स स्क्वायर है, आपसे कहा गया है कि इसका रेट बताओ। मतलब x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 के लिए y में परिवर्तन की दर, मतलब चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, y में परिवर्तन, रेट का मतलब y में परिवर्तन की दर। इसका मतलब क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 में के लिए चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कैलकुलेट करो। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका रेट बताना y का, कब, जब x की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 3 चेंज हो रही है, x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 3 चेंज हो रही है, तो उसके लिए y का रेट क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो बच्चों ये रेट कैसे निकालेंगे हम इसका, ठीक है, y का रेट कैसे निकालेंगे, जब x की वैल्यू 1 से 3 चेंज हो रही है, तो y का रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट का मतलब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x निकालना है, ये तो निकालना है, ये तो मैंने रेट बताया आपको। तो इसका मतलब डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अंतिम वैल्यू डिवाइड बाई x2 माइनस में x1। क्लियर, ये है। तो जब y की वैल्यू देखो, y मतलब x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू, x इक्वल टू 3 पर y2 की वैल्यू, ठीक है, ये आपका x1 क्या, यहाँ पे x1 आपका 1 है, और x2 क्या बेटा आपका, x2 आपका 3 है, y1 क्या आपका, y1 आपको निकालना किसके संगत, किसके करस्पॉन्डिंग, x की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आपकी y1 आएगी, और x की वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आपकी y2 की वैल्यू आएगी। क्लियर, अब निकालते हैं। तो जब x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, x की जगह 1 पुट करो बच्चों, तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो ठीक है, एक जगह 3 पुट करो, 3 जगह क्या आएगा, पहले y2 निकालता हूं, y2 क्या होगा, x की वैल्यू 3 के लिए,
तो x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 माइनस, ठीक है, y एक जगह 3 रखा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, x जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 कितना आपका 3 और x1 कितना आपका 1, तो ये कितना आ गया 8/2, कितना आ गया बच्चों का 4। तो आपका जो रेट आया डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x आया बच्चों, ये कितना आ गया आपका 4, ये रेट है आपका, ठीक है। डेल्टा y बटे डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 4 आई, ये रेट आया इसका। अब ये कौन सा रेट है बच्चों, ये एक्चुअल में हमने कौन सा रेट निकाला, अगर ढंग से देखें तो ये एवरेज रेट निकाला, ये हमने औसत दर निकाली है, एवरेज रेट निकाला इसका, ठीक है। तो एवरेज रेट क्या होती है, एक आपको एक अंतराल दिया है, एक इंटरवल दिया आपको अगर एक इंटरवल दिया x इक्वल, यहां पे एक इंटरवल दिया है x इक्वल 1 से x इक्वल 3 के लिए y का रेट निकालो, तो आपको एक इंटरवल दिया हुआ है, यहां पे एक अंतराल दिया हुआ है कि 1 से x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 3 के लिए क्या निकालना है, आपको रेट निकालना है। तो इसके संगत जो आपने वैल्यू निकाली, तो ये जो आपने रेट निकाला जब आपको, तो लिख लेना बच्चों आप ये सारी चीजें, यदि हमें अंतराल दिया हुआ है, अंतराल मतलब इंटरवल, यदि हमें इंटरवल दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है, तो हम कौन सा रेट निकालते हैं, तो हम औसत दर मतलब एवरेज रेट निकालते हैं। यदि आपको क्या दिया हो, इंटरवल दिया हुआ है, तो हम कौन सा रेट निकालते हैं, कौन सा दर निकालते हैं, हम औसत दर निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको एक अंतराल नहीं दिया, जैसे ये तो आपने निकाला डेल्टा y बटे डेल्टा x की वैल्यू कब, जब आपकी x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3, आपको ये रेट दिया हुआ है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ये सारा कोई नोट कर लेना, मैं आपने एक क्वेश्चन दिया कि x इक्वल टू के लिए y का रेट निकालो, मतलब y में परिवर्तन दर ज्ञात करो, y का रेट, रेट मतलब परिवर्तन की दर निकालो, ठीक है। x इक्वल टू 2 के लिए y का रेट क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे y का रेट, तो मतलब आपको डेल्टा y बटे डेल्टा x निकालना है, क्या होता y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 बच्चों, यही होता रेट। तो y में चेंज, x में चेंज। अब आपको इसमें अंतराल दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ नहीं दिया, आपको एक फिक्स वैल्यू दी हुई है, आपको एक फिक्स वैल्यू दी हुई है। तो कौन सी फिक्स वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू 2 के लिए क्या निकालो, y का रेट निकालो। तो आप कैसे करेंगे, तो आप कैसे, मतलब एक ही वैल्यू दी है, तो आप क्या कहोगे कि मेरा तो इनिशियल भी 2 है और फाइनल भी 2 है, इनिशियल भी 2 है और फाइनल भी 2 है, तो मेरा इनिशियल 2 कौन, तो इनिशियल 2 है, तो मतलब y की जगह मैंने 2 रखा, x जगह 2 रखो, इसमें जब x की जगह 2 रखो, इनिशियल मतलब आरंभिक, आपका शुरुआत वाला भी, मतलब आपका शुरुआत वाला भी 2 है और बाद वाला भी आपका 2 है, तो x की जगह 2 रखो बच्चों। आप जब x की जगह 2 रखोगे तो बोलो कितना आएगा, y 2 का स्क्वायर 4, तो आपका फाइनल भी कितना है 4। मेरा क्योंकि एक ही वैल्यू दी हुई है, तो मेरे लिए इनिशियल भी x इक्वल टू क्या 2, आरंभिक वैल्यू भी कितनी है 2, और अंतिम वैल्यू भी क्या मेरे लिए 2, बस शुरुआत वाली भी है और लास्ट वाली भी है मेरे लिए। तो यहाँ पे y1 के लिए निकालने के लिए भी x जगह रखूंगा 2, और y2 निकालने के लिए भी x जगह रखूंगा 2, तो x जगह 2 रखो, इसमें ये भी 2 है 4, और x2 कितना है, x2 मेरा 2 है और x1 मेरा 2 है, तो कितना 0 डिवाइड बाई 0। अब 0 बटे 0 कैसी टर्म होती है, क्या वैल्यू होती है 0 बटे 0, ये ऐसी टर्म है जिसको डिफाइन नहीं किया गया, ये अपरिभाषित टर्म है, जिसकी वैल्यू को बताया नहीं गया अभी तक कि ये वैल्यू क्या है, तो इसे बोलते हैं अपरिभाषित, इनडिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये टर्म कभी डिफाइंड नहीं किया, इसे हम बता ही नहीं सकते किसके बारे होगा। तो जब ये नॉट डिफाइंड है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, तो अब मैं x इक्वल टू 2 के लिए रेट कैसे निकालूं, समस्या आ गई कि भाई x इक्वल टू, अगर मैंने x इक्वल टू 1 से और x इक्वल टू 3 दिया है और मुझे रेट निकालना, तो मैं निकाल दूंगा इस तरीके से, आपको बता दिया मैंने, डेल्टा y बटे डेल्टा x निकाल दिया मैंने, इस चीज को ही रेट बोलते हैं। अब मेरे से कहा गया कि x इक्वल टू 2 के लिए रेट बताओ, तो x इक्वल टू 2 के लिए रेट कैसे बताऊं मैं, भाई x इक्वल टू 2 के लिए रेट कैसे निकालूंगा, तो x इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं रेट निकालता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा इनिशियल वैल्यू, आरंभिक वैल्यू कितनी है,
मेरी शुरुआत वाली वैल्यू भी 2 है और लास्ट वाली वैल्यू मेरी 2 है, तो जब मैं x1 भी मेरा 2 और x2 भी मेरा 2 है, तो x1 2 और x2 2, तो मेरा रेट कितना है? मेरा रेट तो 0/0 आया। और 0/0 क्या होते हैं? जिस टर्म, ऐसी टर्म को परिभाषित नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है। 0/0 का मतलब कुछ है ही नहीं, हम जानते नहीं इसको किसके बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां से एक क्लियर आपको समझ में आया कि x = 2 पर आप रेट निकाल नहीं पा रहे। तो अब तो मैं क्या कहूंगा कि यार मुझे रेट निकालना, तो x = 2 के करीब जो वैल्यू है उस पर मैं रेट निकालू। मेरा मतलब अगर मुझे x = 2 दिया है तो 2 का मतलब 2 के बहुत पास। तो आप अब ये x = 2 के लिए रेट कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे कहोगे कि अगर मुझे एक ही वैल्यू दी हुई है, ये सारा कुछ नोट कर लेना बेटा, अगर मुझे x की एक ही वैल्यू दी हुई है और x की एक वैल्यू के लिए मुझे रेट निकालना है, तो इसका मतलब मुझे x = 2 के सबसे जो क्लोजेस्ट है, 2 के जो सबसे क्लोजेस्ट है वो तो ले लो फाइनल, और 2 ले लो इनिशियल, और उसके अकॉर्डिंग रेट निकालो। जैसे अब मैं अगर मान लीजिए 2 के मेरे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या सोचता हूं मैं एक वैल्यू लेता हूं 2.1, x2 कितना लेता हूं मैं? अंतिम वैल्यू 2.1, 2 के क्लोज मैंने ये मान रहा हूं, और x1 कितना मेरा 2। अगर मैं 2 के क्लोज नंबर के लिए रेट निकालू, मैंने ठीक है 2 के क्लोज नंबर 2.1 और x1 क्या है मेरा 2, तो इसके लिए अगर रेट निकालू तो कितना है? देखो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। वाई इक्वल टू क्या था आपका? वाई इक्वल टू था आपका x²। तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स क्या होगा? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। देखो बच्चों पहले बता रहा हूं मैं, अवकलन बड़ा आसान है बहुत। लास्ट में जब अवकलन सीखोगे ना, सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, आप कहोगे बहुत मजा आया और समझ में आ गया। ये थोड़ा सा आपको अभी डिफिकल्ट लगेगा, बट इसको पीछे कराने के पीछे मेरा रहस्य है, क्योंकि अगर आप ये चीज थोड़े से टाइम लगेगा, थोड़ा सा अभी समझना थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ऑफलाइन होता कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो आपको अभी ऐसा लगेगा, बट ये चीज जो मैं सिखा रहा हूं, अगर ये चीज पता चल गई तो आपको वास्तव में अवकलन का मतलब समझ में आ जाएगा कि अवकलन का वास्तविक मतलब क्या है। मैं अवकलन का वास्तविक मतलब समझाने के लिए इतने प्रयास कर रहा हूं आपको। तो बेटा मेरे x2 कितनी ले ली मैंने? 2.x। मैं कह रहा हूं कि मैं x = 2 का मतलब ये है कि 2 के करीब, एक तो x1 x की वैल्यू आप 2 लो, और 2 के करीब जो दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू लो, उसके लिए रेट निकालो। तो मैंने कहा मेरा x1 मेरा 2, तो x2 मैंने 2.1 ले लिया मान लीजिए। इसके लिए अगर मैं रेट निकालू बच्चों क्या आएगा? देखो ध्यान से देखो, x जगह 2.1 रखता हूं तो कितना आएगा? 2.1 करो, 2.1 गुना 2.1 कितना आएगा? 21 1 जा 21, 2 21 2 जा 42 और 44 कितना है बच्चों? 4.41 माइनस, ठीक है। x2 जगह 2.1 रखा तो y2 x जगह मैं 2.1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी है? 4.41 माइनस y1 कितना आपका? y1 आपका 2 की जगह 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 4, x2 कितना आपका? 2.1 माइनस के 2 कितना है बच्चों? 0.41 डिवाइड बाई 0.1, तो कितना आ गया? 4.1। क्लियर? अब मैं चलो और करीब नंबर देखता हूं। मैं कह रहा हूं करीब नंबर सोच लिया क्या क्या हो सकते हैं। x1 मैं आपका 2 ले रहा हूं, और x1 इससे भी ज्यादा करीब क्या हो सकता है? 2.01 लो, 2.01 लो। तो 2.01 के लिए अगर मैं निकालू तो क्या आएगा रेट? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। 2.01 की अगर मैं करूँ तो बेटा कितना आएगा? 2.01 2.01, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, चलो 2.01 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, तो ये आएगा 4 चलो कर लेता हूं मैं, 2.01 मल्टीप्लाई बाई 2.01, तो कितना आया? 2 2 1 से करो, 1 1 1 0 1 2 2 102 201 0 0 0 2 4 1 0 4 0 4 4 बार 0, तो 4.0401। तो बच्चों कितनी आई आपकी? 4.0401। क्लियर? ठीक है। और y1 की वैल्यू कितनी आएगी? x1 की जगह 2 रखो, 2 का इसका कितना हो गया? 2 दूनी 4 बटे 2.01 माइनस के 2,
तो कितना आ गया 0.401 डिवाइड बाई 0.01, तो कितना बेटा 0.401 डिवाइड बाई 0.01, तो कितना आया 4.01। क्लियर ये वैल्यू आई। अगर मैं चलो अगर मैं फिर इसके भी क्लोजेस्ट कोई नंबर लेता हूं, x1 इक्वल टू वही 2 और x2 इक्वल टू क्या आ गया, x2 इक्वल टू क्या आ गया 2 पॉइंट, इसके और क्लोजेस्ट क्या होगा 2.001। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या आएगा इसके लिए, तो अब बेटा मैं यहां पे क्या रखूंगा x2 जगह 2.001, तो जब मैं 2.001 रखूंगा तो ये वैल्यू आएगी 4.0040001 डिवाइड बाई इतनी आएगी अप्रोक्सीमेट माइनस के 4 डिवाइड बाई 2.001 माइनस के 2, तो ये वैल्यू कितनी आई 0.0040001 डिवाइड बाई 0.001, तो कितने आ गई 4.001। क्लियर, आप देख रहे हो यहां से। ठीक बेटा, अगर मैं यही क्रिया करते चले जाऊं, इसके क्लोजेस्ट नंबर लेता हुआ चला जाऊं, अगर मैं यही काम करता हुआ जाऊं, ठीक है, इसके क्लोजेस्ट में नंबर लेता जाऊं, तो देखो आगे सारा कुछ मैं रब कर रहा हूं। अब देखो मान लीजिए अब मैं और क्लोज नंबर लूं, तो x1 मेरा 2 और बेटा x2 मेरा क्या होगा, x2 मेरा कितना क्लोज ले सकता हूं मैं x1 के सब, आपसे मैं अगर पूछूंगी 2 के सबसे क्लोजेस्ट नंबर लिखो, तो आप क्या कहोगे 2.0000000। आप अपनी पूरी जिंदगी में क्या लिखते रहो, आप अपनी पूरी जिंदगी 00 लिखते रहो, पूरी जिंदगी 00 लिखते रहो। आप 10 20 50 100 साल जितने हैं, वो 2 के सबसे क्लोजेस्ट नंबर बात करो, 2 का सबसे नजदीक नंबर कौन सा होगा, 2 से जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट बड़ा नंबर, 2 के जो सबसे करीब वो कौन सा होगा 2 पॉइंट, पूरी जिंदगी 0000 लिखते जाओ, आप लिखते जाओ। आपने आने वाली औलाद से कहो कि आपको पूरी जिंदगी क्या करना है 000 लिखना है, आपकी औलाद भी क्या हो जाएगी बेटा पूरी जिंदगी क्या करती जाएगी, उसकी जो औलाद है उससे कहो, तो मतलब आपकी 10-20 पीढ़ी क्या करती जाएगी 00000 लिखती जाएगी, 2 के बाद 10-20 पीढ़ी 00 लिखते गए और लास्ट में कोई 20 21 में 20 पीढ़ी का कि जीरो के सिस्टम को खत्म करो, कब तक 00 लिखते जाएंगे, और किसी ने 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये सबसे क्लोजेस्ट नंबर है, बोलो है नहीं। अब इस नंबर को भी मैं क्या बोलूंगा, अब देखो 2 के बाद है, 2 के बाद पता नहीं कितनी बार 0 10-20 पीढ़ी आपकी 00 लिखती जा रही, पूरी जिंदगी अपनी 00 लिखने में खर्च कर दी। अब ये नंबर है, अब इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखो तो आप कहेंगे इसके लिए तो x1 भी 2 है और x2 भी लगभग 2 ही है, लगभग 2 ही है। अगर आप इस नंबर के लिए क्या निकालो, अब रेट निकालोगे, तो अब रेट क्या आएगा बच्चों आपका, अब रेट क्या आएगा, तो आपका रेट आएगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। अब कितना आएगा y2 माइनस y1, क्या आएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, कितना आएगा बच्चों, तो आप जब इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x2 की जगह क्या रखोगे 2.000 रखोगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 4.00000, पूरी जिंदगी भर 0 फिर लास्ट में 1, माइनस में 4, फिर ऐसे ही 2.0000 पूरी जिंदगी 0 और लास्ट में 1 माइनस में 2। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आई, ये वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आई, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर आई कितनी बच्चों आपकी 4 पॉइंट कितनी आएगी, सॉरी वो आएगी 4.000 और लास्ट में कोई 4 ऐसे आएगी 4.000 और 4.000 ऐसे कुछ 1 है ना, ऐसे आएगी। 2.0 का स्क्वायर आएगा तो 0.1 का स्क्वायर लगभग ऐसा आएगा, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा लगभग 0.00000, पूरी जिंदगी 0 लास्ट में 4। ठीक है, लगभग इतना आएगा जो भी आएगा है ना सॉल्व करने पर, डिवाइड बाई माइनस यहाँ कितना आएगा 0.0000, पूरी जिंदगी 0 और 1, तो लगभग जाएगा 4.000, पूरी जिंदगी 0 लास्ट में कुछ ऐसा 1 आएगा। आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। देखो अब एक चीज सोचो, आप जब आपने x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू कितनी ली 2.1, तो आपका रेट आया डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स कितना आया
4.1। क्लियर? जब आपने x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू कितनी ली बच्चों? 2.01, तो आपका रेट आया डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स कितना आया? ये आया आपका 4.01। क्लियर? 4.01। जब आपने x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू कितनी ली आपने? 2.001 ली, तो आपका रेट क्या आया? डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, रेट कितना आ गया? यह आपका 4.001। क्लियर? इसी तरीके से आप देखो यहां पर आप जितने जीरो यहां बढ़ा रहे हो उतनी ही 4 के बाद जीरो आ रही है। जब आपने x1 की वैल्यू 2 ली और x2 की वैल्यू कितनी ली? 2.000, पूरी जिंदगी भर जीरो लिखते रहे और लास्ट में 1, तो आपका रेट कितना आया? रेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कितना आया बेटा? 4.000, पूरी जिंदगी भर जीरो लिखते रहे और लास्ट में 1। तो इस टर्म को हम 4 ही तो बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो आपसे अगर मैं पूछूं कि x इक्वल टू 2, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया? x इक्वल टू 2 पे रेट निकालो, तो x इक्वल टू, अब देखो यहां पर x1 भी क्या आपका 2 और x2 भी क्या आपका 2 ही है, क्योंकि 2 पॉइंट पूरी जिंदगी भर जीरो लिखते जाओ, पूरी जिंदगी भर लिखते जाओ, पूरी जिंदगी भर जीरो लिखते जाओ, तो उस समय ठीक है ये 2 जीरो जीरो लिखते गए, तो इसका आपने रेट निकाल लिया। इसका रेट कितना आया? इसका रेट आया आपका 4.001। तो जो ये वाला रेट है, इसके और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाला रेट बेटा, इसी रेट को बोलते हैं क्या हम? इंस्टेंटेनियस रेट, ताक्षणिक दर। ठीक है? तो अगर आप, क्योंकि 2 और 2 पॉइंट 1 लाख बार जीरो और 1 लिख दूं तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, बट इसके लिए क्या आपका रेट डिफरेंस। तो जो अब आप पूछोगे ये रेट किस पर है, आप बोलोगे ये रेट जो आया वो किस पर आया? 2 पर आया। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जो रेट आता है वो रेट कहलाता है आपका कौन सा रेट? इंस्टेंटेनियस रेट। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जो रेट आता है वो कौन सा होता है आपका? इंस्टेंटेनियस रेट। और जो रेट एक इंटरवल में आता है, एक बड़ा इंटरवल आपको दिया हुआ हो, उसमें जो रेट आता है वो कहलाता है आपको कौन सा रेट? एवरेज रेट। क्लियर? तो ये डिफरेंस है आपको किसमें? एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में। तो बेटा आपने देखा कि एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट, औसत दर क्या होती है? डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। ठीक है? और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? अभी आपने देखी इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब ताक्षणिक दर। एवरेज क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे औसत दर हिंदी में। इसके क्या बोलेंगे हम? ताक्षणिक दर हिंदी में बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए आपको। ठीक है? इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। ये भी यही है, ये भी यही है, बट इसमें देखो इसमें आपका डेल्टा एक्स बड़ा डिफरेंस था जिसे आप निकाल सकते थे, जिसकी वैल्यू आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। आप जैसे इसमें डिफरेंस करना था 2 का 3 का, मतलब जिसकी वैल्यू आप जानते हो। और इसमें जो डिफरेंस आया था इंटेंट, मैंने आपसे कहा था कि x इस क्वेश्चन में एवरेज रेट निकाल से मैंने कहा था x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 के लिए रेट बताओ। तो इसमें जो इंटरवल है डेल्टा x 3 - 1 2, ये वो इंटरवल है जिसकी वैल्यू आप जानते हो, जिसको आप ग्राफ पर दिखा सकते हो। क्लियर? और इसमें जो मैंने कहा, मैंने इस क्वेश्चन में क्या कहा कि x इक्वल टू 2 पर रेट निकालो। तो x इक्वल टू 2 पर जो आपने रेट निकाला तो आपने कैसे निकाला? आपने क्या कहा कि इस केस में आपका x1 क्या था? x1 आपका 2 था और x2 भी आपका लगभग 2 था, बट 2 से जस्ट बड़ा नंबर, 2 से जस्ट बड़ा नंबर आपने लिया था रेट निकालने के लिए। पूरी जिंदगी भर 1 लाख बार जीरो लिखी और आपने 1 लिखी, ये भी 2 है। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा एक्स बराबर है पॉइंट जी, दोनों का डिफरेंस x2 - x1 0.000, 1 लाख बार जीरो और 1, तो लगभग जीरो है। तो इसे मैं बोलूंगा, तो अगर आपका डिफरेंस डेल्टा एक्स, अगर ये डेल्टा एक्स आपका लगभग जीरो है बट जीरो नहीं है, ये पॉइंट के बाद 1 लाख 10-20 करोड़ बार जीरो लिख दो और 1 लिख दो, तो ये जीरो ही तो 10-20 बार करोड़ में जीरो लिखूंगा फिर 1 लिख दूंगा, तो ये जीरो ही तो, बट जीरो भी नहीं है। तो अगर आपका इंटरवल डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, लगभग जीरो बट जीरो,
लगभग 0 नहीं है, तो उस समय जो रेट बताया जाता है ये वाला रेट क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। या आप ऐसे कहो कि जब आपसे एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रेट पूछे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 2 पर रेट बताओ, तो वो कौन सा रेट आपका, इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो गया डेल्टा वाई बटे, अगर मैं आपसे कहूं इंस्टेंटेनियस रेट, ताक्षणिक दर की बात करूं, तो ताक्षणिक दर का मतलब क्या हो गया, ताक्षणिक दर का मतलब हो गया डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। कब, यहां पे एक लिमिट लग जाएगी, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या हो, 0 हो। इंस्टेंटेनियस कोई भी रेट हो, हर रेट क्या होता है, हर रेट डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स ही होता है। हर रेट आपका डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स ही होता बच्चों, ठीक है। कोई भी रेट आप निकालो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स ही होगा। बट जो आपका औसत रेट है, एवरेज जो रेट है, उसमें डेल्टा एक्स बड़ा होगा और इंस्टेंटेनियस रेट में डेल्टा एक्स लगभग 0 के बराबर है। तो अगर आपको ये लिमिट दी हुई है कि आपका डेल्टा एक्स जो चेंज है डेल्टा एक्स में बहुत छोटा है, तो आप कौन सा रेट निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। अब बेटा इसी चीज को हम ऐसा न लिख के क्या कर देते हैं, डी, क्योंकि छोटे को, क्योंकि ये जब देखो जब ये परिवर्तन बड़ा होगा तो ये परिवर्तन भी क्या होगा, ये बड़ा होगा। वही जब ये एक्स में चेंज छोटा सा होगा तो वाई में भी चेंज क्या होगा, छोटा सा होगा। ठीक है, जब एक्स में चेंज बड़ा होगा तो वाई में चेंज क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर आपका चेंज बड़ा है तो एवरेज, और आपका डेल्टा एक्स चेंज बहुत छोटा है तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। और छोटे को दर्शाते डी से, तो आप डेल्टा जाके लगा दो डी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन जो डी एक्स है इसे ही बोलते इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो बेटा ध्यान रखना, तो जब आप चेंज, अब देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया कि बेटा जो रेट है, ठीक है, रेट का मतलब y में चेंज x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ, जिसे बोलते हैं डेल्टा y बटे डेल्टा x। अगर आपका चेंज बड़ा है तो आप किसका यूज करेंगे, चेंज को दिखाने के लिए डेल्टा का। और अगर आपका चेंज बहुत छोटा, लगभग 0 के आसपास है, तो आप चेंज को डेल्टा का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, डी का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये चीज भी आपको रेट देती है, y में चेंज होने की रेट x के रेस्पेक्ट में। ये वाली चीज भी आपको क्या बताती है, ये वाली चीज भी आपको रेट बताती है, दर बताती है। किसमें, y में चेंज होने की दर, y में परिवर्तन होने की दर किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में y में चेंज होने का रेट। तो बट इन दोनों में अंतर क्या है, ये जो रेट है, ये रेट जो है इसमें चेंज बड़ा है। जब चेंज बड़ा हो, जब मतलब चेंज बढ़ेगा मतलब आपको एक इंटरवल दिया हुआ हो, आपको एक इंटरवल दिया, जैसे यहां पे दिया है, तो ये इंटरवल में कौन सा रेट निकालोगे बच्चों, तो इस इंटरवल में जो रेट होता है, जब आपको इंटरवल दिया हो उस इंटरवल में जो रेट होता है वो कहलाता है आपको कौन सा रेट, वो रेट कहलाता है आपका एवरेज रेट। कौन सा रेट है, एवरेज रेट। तो ये कहलाएगा आपको कौन सा रेट बच्चों, एवरेज रेट, औसत दर। और जब आपका एक इंटरवल नहीं दिया है, इंटरवल मतलब एक आपको फिक्स वैल्यू दी है कि x इक्वल 2 पे बताओ, मतलब एक इंटरवल नहीं दिया, आपको एक ही वैल्यू दी हुई है। अगर आपसे एक ही वैल्यू पे रेट पूछ रहा है तो समझ जाना कौन सा रेट पूछ रहा है आपको, एक ही वैल्यू पर। आपसे मैंने कहा 2 पे बताओ, 3 पे बताओ, देखो तो आप कैसे निकालोगे, आप 2 पर रेट पूछा तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, तो आप कौन सा रेट निकालोगे, ये वाला। मतलब इसका मतलब ये है कि 2 पे रेट का मतलब है 2 और 2 से जस्ट बड़े नंबर के इंटरवल में चेंज बताओ। तो 2 से जस्ट बड़े इंटरवल में चेंज क्या आएगा, तो उसको बहुत, तो आपका चेंज क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो उस छोटे चेंज को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर बच्चों, तो ध्यान रखना, एवरेज रेट को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का यूज करेंगे। और इंस्टेंटेनियस रेट को दर्शाने के लिए किसका यूज करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स यूज करेंगे। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसी चीज को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आपसे देखो, अब मैंने ये चीज इसलिए बताई, अब मैं आप स्कूल वाला टीचर क्या कहेगा बेटा, डिफरेंशिएशन का मतलब है डी बटे डी एक्स निकालना। और स्कूल के टीचर जो पढ़ाएंगे, बच्चों आज आपको हम क्या पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अवकलन बोलते हैं। अवकलन का मतलब क्या है, अवकलन का मतलब है बच्चों डी अपॉन डी एक्स निकालना। ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया जी, एक्स अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स। बेटा डी अपॉन डी एक्स नहीं, अवकलन का मतलब है
डिफरेंशिएशन का मतलब है इंस्टैंटेनियस रेट निकालना। तो इंस्टैंटेनियस रेट निकालते आप ये, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जो पूछा गया वो आपका होता है इंस्टैंटेनियस रेट, और इसी चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इस चीज को? डिफरेंस। तो बेटा आपने क्या देखा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब आपने डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स निकाला, देखो पीछे वाले जब जाओ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स निकाला कब? जब आपका डेल्टा एक्स में चेंज बहुत जरा सा था, ठीक है, मतलब 2 पे निकाला तो वो वैल्यू कितनी आई थी? 4.00000 जिंदगी बार 0 लास्ट में 1, ये आई थी वैल्यू इसकी। बोलो आई थी नहीं आई थी? कब? जब x की वैल्यू कितनी है? 2 है, x की वैल्यू 2 पे, ठीक है। अब मैं इसी चीज का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो हम लोगों ने क्या किया, तो अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछें तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है बच्चों क्या निकालना? इंस्टैंटेनियस रेट निकालना। अगर आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? इसका इंस्टैंटेनियस रेट निकालना है। इसका मतलब आपको इंस्टेंट क्या होगा? इसका आपको dy बटे dx निकालना है। तो ये dy अपॉन dx निकालना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx निकालना ही क्या कहलाता है? आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है बच्चों। और एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन बोलने को इसको डिफरेंशिएशन बोल दिया, बट वास्तव में आप समझ गए होंगे ये चीज क्या है। dy अपॉन dx का मतलब है इंस्टैंटेनियस रेट, ताक्षणिक दर, ठीक है। तो कल बच्चों आज की क्लास में इतना ही है। मैंने आपको मतलब बताया, अभी जहां से दूसरे स्कूल के टीचर स्टार्ट करते हैं वहां तक की चीजें मैंने आपको बताई हैं, और स्कूल टीचर यहां से स्टार्ट करेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। बस आपको मैंने ये बताया कि डिफरेंशिएशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन में हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट वास्तव में dy अपॉन dx का नाम क्या है? dy अपॉन dx का नाम है हमें इंस्टैंटेनियस रेट निकालना। इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में y में चेंज निकालना, x के रेस्पेक्ट में y में चेंज निकालना क्या कहलाता है? आपका डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन निकालने का शॉर्टकट जो तरीके होते हैं, जो डिफरेंशिएशन के जो मेथड होते हैं बेटा, उन मेथडों का यूज करेंगे, हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। आज क्लास यहीं पर है।